मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजर सानी अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मुनीब अख्तर 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस की कल समाअत में शामिल होने की दरख्वास्त। कहते हैं एक दफा बेंच बन गया हो तो केस सुनने से माजरत अदालत में ही हो सकती है। इख्तिलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। कानून का तकाजा है कि नजर सानी अपील पर समाअत वही बेंच करे जिसने फैसला दिया हो। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाज की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कील न होगी। बेंच में बैठने से इनकार नहीं किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजर सानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का समाअत से पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। बैरिस्टर अली जफर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं 63A केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने किया था। फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा कि पार्टी मर्जी के बगैर आईनी तरमीम में वोट डाला गया तो वो रुकन नाअहल होगा। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपीलें मंजूर। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी आईनी दफ्तर के रखवाले हैं। दोनों फरीकैन की बराह रास्त मुलाकात हो जाती तो मामलात इस नहज पर ना पहुंचते। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मुज़ाकरात का फुक़दान मलहूज़ खातिर ना रखा। चूंकि अब मामला हल हो गया, केस के फैसले की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। सेहूनी फौज के लबनान में रात भर शदीद हमले। वादी बीका, सेदोन, बैरूत के इलाके, कोला समेत मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। कई रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 110 अफराद शहीद, 400 से ज़ायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 1700 तक जा पहुंची। कोला हमले में फलस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट के 3 कमांडर भी शहीद। हजारों अफराद की नकल मकानी। सड़कों और साहिलों पर पनाह लेने पर मजबूर। 60,000 से ज़ायद लबनानी सरहद पार करके शाम चले गए। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने बेघरों की तादाद 10 लाख तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार। सेहूनी ज़ेर कब्जा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हैफा को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बना दिया। सायरन बजने से सेहूनियों में अफरा तफरी, पनागाहों की तरफ भाग निकले। हिज़्बुल्लाह का 11 हमलों में फौजी चौकियों, तंसीबात और मवासलाती आलात को निशाना बनाने का दावा। इराक़ी मज़ाहमतकारों के भी मकबूजा इलाके एलात पर मिसाइल हमले। करियात, शमोना और साहली शहर हैफा में जोरदार धमाके। यमनी फौज ने भी मिसाइल दाग दिए। हिज़्बुल्लाह ने गजा की हिमायत में इजराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। हिज़्बुल्लाह के नायब सरबराह शेख नईम कासिम ने अरब मीडिया से खिताब में कहा कि शहीद राह कुद्स सैयद हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लिया जाएगा। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाने जाएगा। शोहदा के मुक़द्दस लहू से हमारा ईमान मजबूत और हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए हमारी कुर्बानियाँ मकसद के मुकाबले में बहुत मामूली हैं। टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ यादगार नताइज आएं। टीम में मुस्तकिल मिजाजी दिखाना पड़ती है। बांग्लादेश के खिलाफ हार का खिलाड़ियों को बहुत अफसोस है। टीम को बनाने के लिए खिलाड़ी को कमबैक करना होगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन टिकट आज शाम से फरोख्त होंगे। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। मुल्जिमान ने बलगारी से सऊदी हुकूमत से वसूल किया और तोशाखाना में जमा नहीं कराया। दरख्वास्त खारिज की जाए। FIA प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। अदालत ने दलाइल के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत में आइन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। NOC के बावजूद जलसे की राह में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाज और जलसे जारी रहेंगे। जहाँ जहाँ जाने का हुक्म मिलेगा जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ ठेकों में मुबैना बेज़ाब्दगियाँ। साबिक वज़ीर आला महमूद खान को एंटी करप्शन का नोटिस। महमूद खान ने मुख्तलिफ ठेके मनपसंद अफराद को दिए। नोटिस में इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला कहते हैं जिस वक्त में सूबाई वज़ीर था उस वक्त का नोटिस भेजा गया है।
सोशल मीडिया साइट्स को दायरे कार में लाया जाए या फिर बंद किया जाए, ये फितना बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कुछ भी कहा जाए। सोशल मीडिया के जरिए होने वाले जराइम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। यासीन मलिक के वकील को उनसे मिलने की इजाजत नहीं, खानदान को नाम मिलने देना कानून की खिलाफ वर्जी। नाम नेहाद इंतखाबात का कश्मीरियों से कोई ताल्लुक नहीं। भारत कहता है कि मकबूजा कश्मीर पुरअमन इलाका है, किसी मुल्क ने ये बात तस्लीम नहीं की। वादी में हजारों फौजी भेज दिए। विशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।